क्वेश्चन पढ़ रहे थे। सेकंड चीज़ की है जी नियो रोमन लॉ। ठीक है, वो कह रहे हैं सिविल लॉ इज समटाइम्स रेफर टू एज नियो रोमन लॉ, रोमानियो जर्मनिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। वो कह रहे हैं कि जी सिविल लॉ को हम बाज़ दफ़ा जो है ना वो रेफ़र करते हैं नियो रोमन लॉ के तौर पर, रोमन जर्मनिक लॉ के तौर पर और कॉन्टिनेंटल लॉ के तौर पर। द एक्सप्रेशन सिविल लॉ इज़ ए ट्रांसलेशन ऑफ लैटिन यूज सिविल और सिटीजन लॉ। वो कह रहे हैं जो एक्सप्रेशन सिविल लॉ है वो ट्रांसलेशन है लैटिन टर्म जिसको हम यूज सिविल कहते हैं या सिटीजन लॉ कहते हैं, विच वाज द लेट इंपीरियल टर्म ऑफ फॉर इट्स लीगल सिस्टम एज जेस जेंथम। ठीक है, वो कह रहे हैं इस जिसको जो है ना वो बाद में एक इंपीरियल, आपके इंपीरियल का मतलब होता है बादशाही, ठीक है, बहुत ही कीमती कोई चीज़ होती है, उसको वो कह रहे हैं कि फिर लीगल सिस्टम के तौर पर जो है ना रिकोगनाइज किया गया, जिसको बाद में उन्होंने जेस जेंथम जो है ना वो कहा। हैंस द जस्टिनियन कोड्स टाइटल, और फिर इसी तरह वो कह रहे हैं कि जस्टिनियन कोड जो है उन्होंने इसको टाइटल दिया कॉर्पस यूरिस सिविल्स का। ठीक है, कॉर्पस यूरिस सिविल्स कलेक्शन ऑफ लॉज और बॉडी ऑफ लॉज। ठीक है, सिविल लॉ प्रैक्टिशनर्स हाउएवर, तहाँ वो कह रहे हैं सिविल लॉ प्रैक्टिशनर्स हैं ट्रेडिशनली रेफर टू देयर सिस्टम इन ए ब्रॉड सेंस। लेकिन वो कह रहे हैं जो सिविल लॉ प्रैक्टिशनर्स हैं वो जो है ना वो इसको एक ब्रॉड सेंस में, ठीक है, रेफर करते हैं एज जस्ट कम्यून लिटरली मीनिंग कॉमन लॉ। ठीक है, वो जो है ना वो इसको जो है ना वो कॉमन लॉ के मीनिंग में जो है ना वो इसको रेफर करते हैं, मीनिंग द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ इन कंट्रेरी टू लॉज स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर एरियाज। वो समझते हैं कि जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, ठीक है, वो कंट्रेरी है उन स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एरियाज़ के, ठीक है, जो कि कुछ इलाके हैं उनके, वो कह रहे हैं मखसूस इलाके हैं उनके वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट हैं, इसलिए वो उसको कॉमन लॉ की टर्म में जो है ना वो तस्वर करते हैं। ठीक है, अच्छा, जर्मनिक जो था न्यू रोमन, उसके बाद आता है प्योर जो है ना रोमन लॉ। ठीक है, वो कह रहे हैं रोमन लॉ कंटिन्यूड विदाउट इंटरप्शन इन द बैजेंटाइन एम्पायर अंटिल इट्स फाइनल फॉल इन 15th सेंचुरी। ठीक है, यह सबको पता है, ठीक है, कि बैजेंटाइन जो थे वो पहले अरूज पर थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो थे वो उस्मानी सल्तनत जो थी, ठीक है, उन्होंने बैजेंटीनीज को हराया। ठीक है, और कुस्तुनतुनिया पे जब वो उन्होंने कब्जा किया तो वो बैजेंटीनी एम्पायर जो थे उनको वो फॉल हो गए। ठीक है, ऑलमोस्ट 15 सेंचुरी में वो मुकम्मल तौर पर हो गए थे। वैसे 14 सेंचुरी जो थी ना उसके बाद जो थे ना वो फॉल होना जो है ना वो शुरू हो गए थे। ठीक है, ये आपने अभी कल आजकल जो है ना वो तुर्किश जो है ना वो ड्रामा सीरीज भी चल रही हैं, अर्तुगरुल सीरीज़ है और जो उस्मान सीरीज़ है, तो वो जो उस्मानी सल्तनत थी ना वो उस्मान सीरीज़ जो अभी चल रही है उसी पर जो है ना उन्होंने कहने के उसकी अक्सबंदी की है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं हाउएवर गिवन द मल्टीपल इनकर्शंस एंड ऑक्यूपेशंस बाय वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत सारी जो है ना इन्वॉल्वमेंट की वजह से वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स की, इट्स लॉज बिकेम वाइडली इम्प्लीमेंटेड इन द वेस्ट। वो मगरब में जो है ना वो फिर भी जो है ना वो इम्प्लीमेंट होते थे। ठीक है, बैजेंटाइन एम्पायर के जो है ना वो फॉल होने के बाद भी जो कह रहे हैं वो वहाँ पर जो है ना वो वाइडली जो है ना वो यूज़ होते थे। इट वाज फर्स्टली रिसीव्ड इन द हॉली रोमन एम्पायर। ठीक है, वो कह रहे हैं जो सबसे पहले जो है ना इसको होली एम्पायर जो थे ना उनके, ठीक है, जो उनके बादशाह थे उनकी तरफ से इनको अपनाया गया। पार्टली बिकॉज, पार्टली तौर पर बिकॉज इट वाज कंसीडर्ड इंपीरियल लॉ, क्योंकि इनको जो है ना इसको जो है ना वो इंपीरियल लॉ यानी कि किंग का लॉ कहा जाता था। एंड इट इज़ स्प्रेड इन यूरोप मेनली बिकॉज, और वो कह रहे हैं कि यूरोप में ये इस वजह से फैला बिकॉज इट्स स्टूडेंट्स वर द ओनली ट्रेन लॉयर्स, क्योंकि जो रोमन लॉ के जो थे ना एम्पायर के जो स्टूडेंट्स थे वो कह रहे हैं कि वो एक ट्रेन लॉयर थे, जिसकी वजह से जो था ना ये रोमन लॉ जो था ना वो पूरे यूरोप में फैला। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली नेदर ऑफ द टू वेव्स ऑफ रोमन इन्फ्लुएंस, वो कह रहे ना जो दोनों जो थी ना रोमन लॉ इन्फ्लुएंस की वेव्स, एक न्यू रोमन और एक रोमन लॉ जो थी, कम्प्लीटली डोमिनेटेड इन यूरोप। वो कह रहे हैं वो कम्प्लीटली फिर भी डोमिनेट नहीं कर सके यूरोप में। ठीक है,
रोमन लॉ वाज सेकेंडरी सोर्स दैट वाज अप्लाइड ओनली। वो कह रहे रोमन लॉ जो था वो एक सेकेंडरी सोर्स था जो कि सिर्फ अप्लाई होता था सिर्फ व्हेन लोकल कस्टम्स एंड लॉज वर फाउंड लैकिंग ऑन अ सर्टेन सब्जेक्ट। ठीक है, जब लोकल लॉ और उनकी कस्टम जो थी, ठीक है, वो लैक कर रही होती थी एक सर्टेन सब्जेक्ट पर, यानी वहाँ से जो है ना वो कोई ओपिनियन अक्स नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो रोमन लॉ जो था ना उस वक्त उसको जो है ना यूरोप में यूज़ किया जाता था। ठीक है, however after a time, लेकिन वगैरह कुछ देर के बाद, even local law came to be interpreted and evaluated primarily on the basis of Roman law। लेकिन वगैरह फिर भी थोड़ी देर के बाद जो है ना जो उनके लोकल लॉज थे, ठीक है, यूरोप के, उनको भी जो है ना वो इंटरप्रेट किया गया, उनकी तशरीह की गई। ठीक है, जो थी रोमन लॉ में ही उनकी तशरीह की गई। ठीक है, उनको उसी लैंग्वेज में कह लें कि उसी के मुताबिक जो है रोमन लॉ के मुताबिक उसकी तशरीह की गई। सिंस इट वाज ए कॉमन यूरोपियन लीगल ट्रेडिशंस ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, उसके बाद जो वो कह रहे हैं कि एक कॉमन ट्रेडिशन बन गया, ठीक है, यूरोपियन लीगल्स की, एंड देयर बाय इन टर्न इन्फ्लुएंस द मेन सोर्स ऑफ लॉ। और फिर इस तरह जो वो कह रहे हैं कि मेन सोर्स ऑफ लॉ जो है ना वो बन गया। ठीक है, यूरोप में रोमन लॉ जो था। कोडिफिकेशन है, अब वो कह रहे हैं कोडिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन की कोडिफिकेशन की है कि कोडिफिकेशन जो है ना वो किस तरह रोमन लॉ सिविल लॉ की जो थी ना कोडिफिकेशन किस तरह की गई थी। वो कह रहे हैं इंपॉर्टेंट कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल लॉ। वो कह रहे हैं जो इम्पोर्टेंट कॉमन खसूसियात थी सिविल लॉ की, असाइड फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन रोमन लॉ। ठीक है, मासवाए उसके जो कि रोमन लॉ से जिसकी जहाँ से उसकी बुनियाद रखी गई थी, ठीक है, सिविल लॉ की, इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव कोडिफिकेशन ऑफ रिसीव्ड रोमन लॉ। वो जो उसकी नुमाया खसूसियत यही थी कि उसको एक कोडिफिकेशन यानी कि एक किताब की शक्ल में जो है ना उसको कॉम्प्रिहेंसिव इकट्ठा किया गया था। फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दिया इट्स इंक्लूजन इन सिविल कोड्स। ठीक है, उनको जो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि उनको बुक्स की सूरत में एक सिविल कोड्स की सूरत में जो है ना वो इकट्ठा किया गया था। और यही जो थी ना सिविल लॉ की एक खसूसियत थी जो कि रोमन लॉ ने किया था। ठीक है, वो कह रहे हैं द अर्लीस्ट कोडिफिकेशन नोन इज द कोड ऑफ हैम्बुरेबी। ठीक है, ये नाम है कोड का। वो कह रहे हैं जो सबसे पहले अर्लीस्ट कोडिफिकेशन की गई थी उसको जो है ना वो हैम्बुरेबी जो है ना, ठीक है, उसके नाम से जो है ना उसको जाना गया था। रिटन इन एंशियंट बेबीलोन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी BC, जिसको जो है ना वो कह रहे हैं कि पुराने जो बेबीलोन थे ना, ठीक है, बेबीलोन आपने हिस्ट्री के बारे में आप पढ़े हुए। ठीक है, 18th सेंचुरी में जो थे ना बेबीलोन के बागात भी हैं। ठीक है, हैंगिंग गार्डन्स जिनको हमको कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, हाउएवर दिस एंड मैनी ऑफ द कोड दैट फॉलोड, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो भी दिस का मतलब हैम्बुरेबी जो उन्होंने ऊपर बताया, और इसके अलावा जो बहुत सारे कोड्स थे जिनको फॉलो किया जाता था वर मेनली लिस्ट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल रॉन्ग्स एंड देयर पनिशमेंट्स। उनमें मेनली जो है ना वो सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग्स जो थी ना, ठीक है, उनकी पनिशमेंट को बयान किया गया था। द कोडिफिकेशन typically of modern civil system did not first appear until the Justinian Code। वो कह रहे हैं जो कोडिफिकेशन थी मॉडर्न सिविल सिस्टम की वो उस वक्त तक अपीयर नहीं हुई। ठीक है, जब तक जस्टिनियन कोड था। जस्टिनियन कोड के बाद जो है ना वो कोडिफिकेशन जो है ना वो अपीयर होना शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है जर्मनी कोड्स। जर्मनी कोड्स क्या था? वो कह रहे हैं जर्मनी कोड्स appeared over the 6th and 7th century to clearly delineate the law in force for Germanic privileged classes। वो कह जर्मनिक कोड था वो 6th और 7th सेंचुरी में अपीयर हुआ। ठीक है, तो और वो जो है ना वो कह लें कि उनके प्रिविलेज क्लासेस जो थी, प्रिविलेज क्लासेस वो होती हैं इस्तेहाकिया। ठीक है, जैसे हमारे गवर्नमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट कुछ काम होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कुछ होते हैं जिनको प्रिविलेज हासिल होती हैं, जजेस जो होते हैं उनको प्रिविलेज हासिल होती हैं कुछ कामों में। ठीक है, तो इस्तेहाकिया आप कह लें। ठीक है, इस्तेहाकिया कह लें कि उनको छूट होती है, एक्सेप्शन होती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उस वक्त जो है ना वो उनके लिए अपीयर हुआ। ठीक है, वर्सेस देयर कॉमन सब्जेक्ट्स। ठीक है, वो कह रहे हैं जो इन शॉर्ट वो कह रहे हैं कि जर्मनी कोड था वो 6th और 7th सेंचुरी में अपीयर हुआ जो कि इन्फोर्स था जर्मनी प्रिविलेजेस क्लासेस में वर्सेस कॉमन वर्सेस जो रोमन सब्जेक्ट थे उनके दरमियान।
एंड रेगुलेट दोज लॉज अकॉर्डिंग टू फोक राइट। और उनको जो जर्मनी कोड थे ना, उनको उनकी जो फोक राइट थे, यानी उनकी जो कह लें कि कल्चरल जो उनकी थे ना राइट्स, उनके मुताबिक उनको जो है रेगुलेट किया जाता था। अंडर फ्यूडल लॉ, वो कह रहे हैं जो फ्यूडल लॉ था, अ नंबर ऑफ प्राइवेट कस्टमर्स वर कंपाइल्ड। जबकि ये फ्यूडल लॉ था, जो फ्यूडल से आपको वैसे ही पता, इजारादारी का लॉ, जैसे हमारे गांव में पंचायत होती हैं, ठीक है। तो सिंध के कुछ इलाकों में अभी भी जागीरदाराना निज़ाम जो है ना वो पाया जाता है, ठीक है, वहाँ पर वो फैसले करते हैं। तो वो वही कह रहे हैं कि अंडर फ्यूडल लॉ नंबर ऑफ प्राइवेट कस्टमर्स वर कंपाइल्ड। जो मुख्तलिफ रवायात थी उनको इकट्ठा करके जो है फ्यूडल लॉ बनाया गया। फर्स्ट अंडर द नॉर्मन एम्पायर, सबसे पहले जो है उनको नॉर्मन एम्पायर, ठीक है, उनके अंडर बनाया गया। देन एल्सवेयर, फिर उसके बाद जो है ना और जगह पर जो है उनको फैलाया गया। टू रिकॉर्ड द मेमोरियल एंड लेटर रीजनल कस्टम्स, ठीक है, मेमोरियल उनकी जो याददाश्तें थे और जो उनकी रीजनल कस्टम्स थी, ठीक है, उनको इकट्ठा करके कोर्ट डिसीजंस, और जो कोर्ट डिसीजन थे उनको इकट्ठा करके, एंड द लीगल प्रिंसिपल्स अंडरपिनिंग दैम, और जो कोर्ट के डिसीजन के अंडर जो लीगल प्रिंसिपल्स जो है ना वो अखज़ होते थे, उनको इकट्ठा करके जो है ना वो एक फ्यूडल लॉ जो है ना वो बनाया जाता था, ठीक है, सही है। यानी कि प्राइवेट कस्टमर्स को इकट्ठा करके, नॉर्मल एम्पायर्स की जो मेमोरियल थी उनको इकट्ठा करके, रीजनल कस्टम्स को इकट्ठा करके, कोर्ट के डिसीजंस को इकट्ठा करके, और लीगल प्रिंसिपल्स को इकट्ठा करके, ठीक है, एक फ्यूडल लॉ बनाया जाता था, ठीक है, जो कि जर्मन लॉ के बाद जो है ना वो प्रीवेल करने लगा, सही है, ठीक है। वो भी वो कह रहे हैं 6th और 7th सेंचुरी में ही आया था। वो कह रहे हैं कस्टमर्स वर कमीशनड बाय लॉर्ड्स, जो कस्टमर्स थे, ठीक है, जो रवायात थी उनको जो है ना लॉर्ड्स की तरफ से जो है ना वो कमीशन किया जाता था, ठीक है, उनकी तरफ से प्रिजाइड किया जाता था। हु प्रिजाइड्स एज ले जजेस ओवर मेमोरियल कोर्ट्स, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, को वो प्रिजाइड करते थे, ठीक है, इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म देमसेल्व्स अबाउट द कोर्ट प्रोसेस, ठीक है, ताकि जो था ना उनको कोर्ट के प्रोसेस के बारे में जो है ना वो इन्फॉर्म किया जाए, ठीक है, ताकि कोर्ट्स की जो प्रोसेस है उसके बारे में जो चेक एंड बैलेंस रखा जाए, ठीक है। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आई है वो आई है जी 17th एंड 18th सेंचुरी। वो कह रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ कोडिफिकेशन वाज फर्दर डिवाइड ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी, ठीक है। वो कह रहे हैं जो इसके बाद कोडिफिकेशन का कंसेप्ट था वो 17th और 18th सेंचुरी में जो है ना वो डेवलप हुआ, एज एन एक्सप्रेशन ऑफ बोथ नेचुरल लॉ एंड द आइडियाज ऑफ द एनलाइटमेंट, ठीक है, जो कि एक्सप्रेशन था नेचुरल लॉज का और इससे मिलते जुलते जो रोशन ख्याल जो आइडियाज थे उनका, ठीक है। वो कह रहे हैं द पॉलिटिकल आइडियाल्स ऑफ दैट एरा वाज एक्सप्रेस्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। वो कह रहे हैं जो पॉलिटिकल आइडियल्स थे, ठीक है, उन्होंने डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को जो है ना वो डिस्क्राइब किया था। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, उन्होंने जो नेचुरल लॉ में जो था वो डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी को एंड रूल ऑफ लॉ को जो है ना वो अहमियत दी थी, ठीक है। Those ideas required contrary of law, those ideas required certainty of law, recorded uniform law, ठीक है। वो कह रहे हैं वो जो उनके आइडियल्स थे, ठीक है, वो लॉ की यकीनियत को, उनको रिकॉर्ड करने को और उनकी यूनिफॉर्म फर्मिटी को जो है ना वो यकीनी बनाते थे। सो द मिक्स ऑफ रोमन लॉ एंड कस्टमरी एंड लोकल लॉ गेव वे टू लॉ कोडिफिकेशन। बेसिकली वो कह रहे हैं जो मिक्स था ना रोमन लॉ और कस्टमरी लॉ लोकल लॉ, उन्होंने सब ने मिलकर जो है ना एक लॉ कोडिफिकेशन की शक्ल दी, ठीक है। तो ये था 17th और 18th सेंचुरी का लॉ जिसको उन्होंने नेचुरल लॉ कहा, और 18th सेंचुरी में ही हमारा जो था ना, ठीक है, वो क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोड था उसकी बुनियाद रखी गई थी। तो उसके बाद जो था ना वो उनको कोडिफिकेशन की सूरत में एक शक्ल दे के, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 जो है ना वो बनाया गया फिर, ठीक है। और जो लास्ट की क्लासिफिकेशन है, ठीक है, सिविल लॉ की, वो कह रहे हैं कि जी सिविल लॉ द फाउंडेशन ऑफ फॉर सोशलिस्ट लॉ। वो कह रहे हैं सिविल लॉ द फाउंडेशन फॉर सोशलिस्ट लॉ। जो सिविल लॉ है वो कह रहे हैं कि वो सोशल लॉ की जो है ना एक फाउंडेशन है, ठीक है।
ऑथर कंसीडर सिविल लॉ द फाउंडेशन फॉर सोशलिस्ट लॉ, उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है, एक सोशलिस्ट लॉ की कह लेंगे फाउंडेशन, यूज्ड इन कम्युनिस्ट कंट्रीज, जिसको जो है ना कम्युनिस्ट कंट्रीज जो है ना जो कम्युनिज्म के हामी थी उनमें जो है उनमें ये फॉलो किया जाता था। ये भी मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, कम्युनिस्ट थ्योरी है, ठीक है, सोशलिस्ट थ्योरी है और मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। इसके बारे में भी आप जब जीके के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको। वो कह रहे हैं विच इन दिस व्यू वुड बेसिकली बी सिविल लॉ विद द एडिशन ऑफ मार्क्सिस्टिक लेनिस्ट आइडियाज़। वो कह रहे हैं कि जिस सिविल लॉ था ना उनके मुताबिक जो था ना वो एक मार्क्सिस्टिक लेनिस्ट जो एक ऑथर था उसका जो कह रहे हैं कि एक आइडियाज़ था जिसने कम्युनिज्म की जो ना बुनियाद रखी थी, ठीक है। इवन इफ दिस इज सो सिविल लॉ वाज जनरली द लीगल सिस्टम इन प्लेस। वो कह रहे हैं कि अगरचे, ठीक है, सिविल लॉ जो है ना वो लीगल सिस्टम में प्लेस रखता था, ठीक है, बिफोर द राइज ऑफ सोशलिस्ट लॉ के राइज होने से पहले, एंड सम ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज रिवर्ट टू द प्री सोशलिस्ट सिविल लॉ, ठीक है। वो कह रहे हैं बहुत सारी जो मशरकी यूरोपियन कंट्रीज थी वो भी सिविल लॉ की तरफ जो है ना वो रगब हुई थी, ठीक है, फॉलोइंग द फॉल ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म फॉल होने से पहले, वाइल अदर कंटिन्यूड यूजिंग अ सोशलिस्ट लीगल सिस्टम। तो बल्कि इसके बाद जो कह रहे हैं फिर भी जो है ना कह रहे हैं कि सोशलिज्म के फॉल होने के बाद भी जो है ना बहुत सारी कंट्रीज में जो है ना वो सोशल लीगल सिस्टम को फिर भी फॉलो किया जाता था, ठीक है। बेसिकली उन्होंने जो बताया है वो उन्होंने यही बताया है कि जो सिविल लॉ है वो उसने जो है ना वो सोशल लॉ की जो है ना वो बुनियाद रखी, ठीक है, जो कि सोशलिज्म जो थी वो कम्युनिस्ट कंट्रीज में पाई जाती थी जिसकी बुनियाद जो है ना मार्क्सिस्ट लेनिस्ट ने रखी थी, ठीक है। उनको जो है ना मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो है ना यूरोपियन कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता था, ठीक है। और फिर जो वो कह रहे हैं कि फॉल होने के बाद सोशलिज्म के बाद फिर भी जो है ना उसको सोशल सिस्टम को फिर भी बहुत सारी लीगल कह रहे हैं कि सिस्टम्स में उसको फॉलो किया गया, ठीक है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। हमने क्लासिफिकेशन जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन जो है ना वो सारी पढ़ ली है, ठीक है। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा।